क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। अब सोल्यूबिलिटी है, सोल्यूबिलिटी हम किसको बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी किसको बोलेंगे, सोल्यूबिलिटी मैं बोल सकता हूं कि इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कौन सा है, सोल्यूट, सब्सटेंस यानी कि कौन सा, सोल्यूट, जिसको हम ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, दैट कैन बी एडिड बोल लो या फिर डिजोल्व बोल लो, दैट कैन बी एडिड या फिर डिजोल्व इन सोलवेंट, जिसको हम सोलवेंट में ऐड कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, उस सॉल्यूशन को क्या बनाने के लिए, उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। ये होगी तुम्हारी सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी के दो केसेस हमें पढ़ने हैं, केस वन। अब केस वन क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सेकंड केस हम पढ़ने वाले हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। यानी कि ये वाला दोनों ही लिक्विड सॉल्यूशन अपने पास। अब सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो सॉलिड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सोल्यूट की तरह, लिक्विड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सोलवेंट की तरह, ठीक है। अब बेसिकली जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपने केस नंबर 2 से पूछे जाते हैं, गैसेज इन लिक्विड का केस। फर्स्ट वाला है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, जैसे इसमें फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल लूँ यहाँ पे फैक्टर्स कौन से हैं जो इफेक्ट करेंगे। फर्स्ट वाला फैक्टर अगर मैं बात करूँ दैट इज़ टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूँ नेचर यानी कि लाइक डिजोल्व लाइक, और इसी केस में तीसरा प्रेशर की अगर बात करें, ठीक है। तीन केस है, तीन ही केसेस पढ़े हैं इसके। अब टेम्परेचर का केस अगर मैं लूँ तो मैं बोल सकता हूँ जो सोल्यूबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, मैं बोल सकता हूँ ऐसा। लेकिन यहाँ पे भी दो केसेस अपने बनेंगे। दो केसेस कौन से, अगर अपने पास रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, तो हमारी सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। अगर मैं बोलूँ सोल्यूबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, ऐसा किसके अंदर होगा, जब हमारे पास रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। ये दोनों केसेस किस पे जाते हैं, अपने ली चैटलेट प्रिंसिपल पे। उसके बाद है लाइक डिजोल्व लाइक। अब लाइक डिजोल्व लाइक में कैसा होगा, जो पोलर होगा वो किस में डिजोल्व होगा, पोलर के अंदर ही, और जो नॉन पोलर होगा वो किसके अंदर डिजोल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर, ठीक है। जब सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जो सॉलिड है वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल है, और जो इनकम्प्रेसिबल है उसको क्या हम प्रेशराइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला केस है। अब ये बता दो, अगर बताना है, बताऊंगा, चलें आगे। मतलब क्या है कि सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर का जो केस है, अगर हम रिएक्शन एंडोथर्मिक ले रहे हैं, एंडोथर्मिक बोले तो कि जब रिएक्शन के अंदर हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। जब हीट एब्जॉर्ब होगी यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्टेंट साइड हीट बढ़ रही है, और ली चैटलेट प्रिंसिपल हमेशा उल्टा काम कर रहा है। अगर कोई रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो वो फॉरवर्ड लेके जाएगा, अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो वो बैकवर्ड लेके जाएगा। रिएक्शन के हमेशा वो अपोजिट में काम करेगा, ठीक है। और एक बात समझना ध्यान से, जहाँ पे कोई चीज़ बढ़ रही है उसके रिवर्स में काम करेगा ली चैटलेट प्रिंसिपल। सपोज किया हमारे पास कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उस एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं रिएक्टेंट साइड, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन कहाँ जा रही है, जहाँ पे हीट ज़्यादा है, तो क्या करेगा ली चैटलेट प्रिंसिपल उसको किसके कहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, आगे की तरफ। अब आगे की तरफ अगर फॉरवर्ड करेगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो मैंने बोला सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, अगर अपने पास केस कौन सा है, एंडोथर्मिक का है। दूसरा केस अगर मैं बोलूँ कि सोल्यूबिलिटी है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की, जब हमारे पास रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, उसमें क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी या फिर हीट रिलीज होगी, ठीक है। यही दो केसेस हम इसमें पढ़ते हैं। लाइक डिजोल्व लाइक में पोलर में डिजोल्व होगा, और नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। तीसरा प्रेशर का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो सॉलिड है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल नेचर का है। उसके बाद सेकंड वाला केस अपना स्टार्ट होता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, केस नंबर सेकंड सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड।
अब इस पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया था यहाँ पे? हेनरी, है ना। यानी कि हमें यहाँ पे पढ़ना है किसको? हेनरी लो को। हेनरी लो क्या कह रहा था? हेनरी लो क्या कह रहा था? किसी गैस का पार्शियल प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उसकी मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मान लिया पार्शियल प्रेशर अपने पास क्या है? पीए, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? जाई ए के, ठीक है। ए के केस में क्या है? मान लिया हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी गैस का वो पीए है और मोल फ्रैक्शन उसकी क्या है? जाई ए। तो ये हमारी स्टेटमेंट कौन कह रहा है? हेनरी लो क्या? अब पी ए है, अगर मैं साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? हेनरीज कांस्टेंट, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? के एच। यहाँ पे क्या बनेगा? जाई ए। ये इसका फॉर्मूला निकल के आया जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये है, अब देखो जो के एच है वो किस पे डिपेंड करेगा? के एच किस पे डिपेंड करेगा? या फिर क्वेश्चन आ सकता है जो के एच है या फिर यहाँ से जो ग्राफ बनेगा, जो वहाँ पे स्लोप निकलेगा, उस स्लोप को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी ए इज इक्वल्स टू के एच इंटू में जाइए। अगर मेरे को यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ग्राफ क्या बता रहा है? इसके अकॉर्डिंग y इज इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है। सी यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है, y एम एक्स प्लस सी होता है ना। तो यहाँ पे देखो m क्या बताता है? यहाँ पे कोई भी स्लोप, x एक्सिस पे कौन है? जाइए, यानी कि मोल फ्रैक्शन, y एक्सिस पे कौन है? पार्शियल प्रेशर किसी गैस का। तो यहाँ पे अगर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे तुम्हारा जाएगा प्रेशर और यहाँ पे तुम्हारी जाएगी मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो अगर मेरे को यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर मैं जाइए को उधर लेके जाऊँ तो पी ए अपॉन में जाइए, कौन एक्सप्लेन कर रहा है? के एच। तो के एच का ग्राफ है वो कैसे जा रहा है? कुछ इस टाइप से जा रहा है ना। और ये है जो ये स्लोप को बता रहा है, और स्लोप यहाँ पे क्या बना तुम्हारा? के एच, ठीक है। स्लोप कोई भी है वो क्या बताता है? अपना टेन थीटा को बताता है। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये परपेंडिकुलर है बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस करें वही तो स्लोप निकल रहा है। परपेंडिकुलर कौन है? पार्शियल प्रेशर, बेस क्या है? मोल फ्रैक्शन। इन दोनों का जो स्लोप बन रहा है वो कौन है? के एच, यही तो है, ठीक है। यहाँ से एक ग्राफ आ रहा है, पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से तुम ये बोल सकते हो जो के एच है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। हो जाएगा, कोई दिक्कत? कर लोगे ना। अब उसके बाद क्या है? अब देखो इसके कुछ बेसिक सी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। या फिर जो बोल सकते हैं, अच्छा इसकी लिमिटेशन क्या बनेगी? हेनरी लो की क्या लिमिटेशन बन सकती है हेनरी लो की? बोलो, बताइए नहीं तुम्हें। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने बोला था कि आज हम वन शॉट करेंगे, तुम पढ़ के नहीं आए हैं? बोलो। अच्छा मैंने क्या लिखवाई थी? लिमिटेशन। और क्या लिखवाई थी? अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। इसकी जो लिमिटेशन होगी अक्सर क्लास में बताई भी है, लिखवाई भी है। सबसे पहले जो फर्स्ट लिमिटेशन होगी, एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होगा, ये एप्लीकेबल होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। मैं वो थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी दूंगा, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ की लिमिटेशन। जो फर्स्ट लिमिटेशन बनेगी वो क्या है? एक तो एप्लीकेबल होगा किसके लिए? इट इज़ एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड वाली जो बनेगी वो मैं बोल सकता हूँ, इसमें जो सोल्यूबिलिटी का केस है वो कैसा मिलेगा? यानी कि लेस सोल्यूबल मिले, क्योंकि एक ही टाइप के सॉल्यूशन के लिए है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। बाकी सॉल्यूशंस का यहाँ पे डिस्कशन या फिर जिक्र उसने नहीं किया। दूसरा, इसमें जो कंडीशंस लगेगी वो क्या लगेगी?
लो प्रेशर या हाई टेम्परेचर, या फिर हाई प्रेशर या लो टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब मान के चले कोई गैस अगर लो टेम्परेचर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जिक्र हो रहा है किसी गैस का, इसका मतलब वो कौन सी गैस है, अपनी आइडियल गैस है, ठीक है। यानी कि ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, आइडियल गैस को एक्सप्लेन कर रहा है सिर्फ, ठीक है। बात समझ आई। अब उसके बाद